कहानी की शुरुआत में हम विवान नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसका अफेयर कई लड़कियों के साथ होता है। वो हमेशा कई लड़कियों के साथ बिजी रहता है। किसी एक लड़की से प्यास उसकी बुझती ही नहीं है। उसकी एक बीवी होती है जिसका नाम रोमा होता है। रोमा बहुत ही खूबसूरत लड़की होती है और सारे लड़के उस पर मरते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने पति के सिवा किसी और पर ध्यान नहीं देती। हाँ, रोमा को पता होता है कि उसके पति का कई लड़कियों के साथ अफेयर है और वो किसी न किसी की गुफा से पानी निकालता ही रहता है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहती है। वो चाहती है कि उसका पति उसके पास वापस आ जाए। इसी तरह से समय बीतता है और एक बार हम देखते हैं कि विवान जब रोमा बाहर गई हुई थी तब उसकी फ्रेंड को फ़ोन करता है कि क्या रोमा तुम्हारे पास आई है, लेकिन रोमा नहीं आई है। उसके बाद जब रोमा आती है, विवान उससे पूछता है कि कहाँ गई थी, तो वो बताती है अपनी उसी फ्रेंड के साथ, लिसा के साथ ही वो घूमने गई हुई थी। इस पर विवान को शक हो जाता है कि उसकी बीवी का ज़रूर किसी न किसी के साथ अफेयर है। इसलिए वो गुस्सा होकर एक जासूस को हायर करता है और वो डिटेक्टिव इस बारे में पता लगाता है। विवान को बताता है कि आपकी बीवी किसी एक ऐसे घर को रेंट पर ले रखा है जो कि बहुत बड़ा है और जंगल में है, और वहाँ पर उसके सिवाय कोई नहीं आता। इसलिए मैं हैरान हूँ कि आखिर वो जंगल में अकेले क्या करने जाती है। विवान उसे नकली चाबी बनाने के ऑर्डर देता है और खुद पहुँच जाता है। वो वहाँ नकली चाबी बना के उस घर के अंदर जाता है और देखता है कि उस घर में कोई भी नहीं है, लेकिन एक बेड पर रोमा किसी के साथ सो रही थी। इस पर उसे बहुत गुस्सा आता है और रोमा को भी बहुत डर लगता है। उसे पता नहीं चलता कि आखिर विवान यहाँ पर आया है तो आया कैसे। लेकिन उसके बाद रोमा कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। विवान नहीं जाता है और अपनी बंदूक तान देता है। वो कहता है कि ये कमीना उठे, आज मैं इससे जान से मार दूंगा। वो आदमी चादर में लिपटा हुआ था, उसका चेहरा ढका हुआ था, इसलिए विवान ने उसका चेहरा नहीं देखा था और विवान को बहुत गुस्सा आ रहा था। लेकिन तभी पता चलता है कि वो और कोई नहीं, एक बंदर है जो रोमा से चिपक रहा था, रोमा के पीछे डर के छिप रहा था और उसे किस भी कर रहा था। इस पर विवान रोमा से पूछता है, क्या तुम्हारे रिलेशन एक बंदर के साथ हैं? क्या तुम एक बंदर से अपनी गुफा का पानी निकलवाती हो? तो इस पर रोमा कहती है हाँ, क्योंकि तुम तो दूसरी लड़कियों की गुफा का पानी निकालने में बिजी थे, इसलिए मैंने बंदर को अपने साथ रख लिया। इस पर विवान बहुत ही निराश होता है और वो घर चला आता है। उसके बाद वो सोचने की कोशिश करता है और वो सोचता है कि हो सकता है कि उसकी बीवी सिर्फ इस बंदर को पालतू जानवर की तरह रखती है और उसका इससे कोई शारीरिक संबंध नहीं है। इसलिए वो अपनी बीवी को खुश करने के लिए उस बंदर को अपने घर ले आता है। उस बंदर का नाम मैक्स होता है और रोमा उसे देखकर बहुत खुश होती है। फिर सभी लोग साथ रहने लगते हैं। लेकिन एक बार जब विवान अपनी बीवी से इंटीमेट होना चाहता है और उससे कहता है कि आज मुझे तुम्हारी गुफा का पानी निकालना है और मैं अब सुधर गया हूँ, मैं किसी और लड़की से बात भी नहीं करता हूँ, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम चाहिए। इस पर रोमा मना कर देती है। जब विवान उसके साथ ज़्यादा ही रिक्वेस्ट करने लगता है, ज़बरदस्ती करने लगता है, तो रोमा उठकर मैक्स के साथ चली जाती है और मैक्स के रूम में ही सोती है। इस पर विवान को यकीन हो जाता है कि उसकी बीवी रोमा का उस मैक्स के साथ मालकिन और नौकर वाला संबंध नहीं है, बल्कि उसका संबंध प्रेमी जोड़ी जैसा है और वो दोनों गपागप करते होंगे, इसीलिए वो उसके साथ चली गई है और मेरे साथ गपागप नहीं करती है। इस पर विवान को बहुत गुस्सा आता है। फिर वो दूसरे दिन जाता है और एक ऐसी लड़की से मिलता है जो पैसों के लिए किसी का भी पानी निकाल देती थी और किसी का भी सामान अपनी गुफा में ले लेती थी। वो उससे बात करता है और उससे कहता है तुम्हें एक बंदर का पानी निकालना है। वो ये प्रूव करना चाहता था, रोमा को दिखाना चाहता था कि ये बंदर भी बेवफा हो सकता है और ये भी कई लड़कियों से संबंध रख सकता है। उसके बाद वो लड़की जाती है, लेकिन मैक्स उस पर ध्यान नहीं देता है और वो कितना भी ज़बरदस्ती कर ले, मैक्स उसे धक्के मार के अपने कमरे से बाहर निकाल देता है। इस पर विवान निराश हो जाता है। तभी उसके घर में कुछ मेहमान आते हैं और जो कि खाना खा रहे होते हैं, उनके सामने मैक्स आ जाता है। सभी लोग डर के भागने लगते हैं, लेकिन फिर वहाँ पर रोमा सबको शांत कराती है और विवान कहता है कि डरो मत, ये मेरे घर का एक मेंबर ही है और ये बिल्कुल भी काटता नहीं है। फिर उसके बाद वो रोमा के साथ बैठ के खाना खाने लगता है, लेकिन तभी मैक्स सबके सामने ही रोमा को किस करने लगता है। लोगों को ये नॉर्मल लगता है, उन्हें लगता है कि बंदर प्यार से अपनी मालकिन को किस कर रहा है। लेकिन विवान को सब पता होता है। उसे पता होता है कि ये जो किस कर रहा है ये सिर्फ और सिर्फ प्यार नहीं है, ये तो गुफा का प्यार है। उसके बाद हम देखते हैं कि रोमा की माँ बीमार पड़ जाती है और रोमा अपनी माँ के पास चली जाती है। रोमा वहीं पर रहती है और अपनी मम्मी की सेवा करती है और वो उसी काम में लगी रहती है। वो काफ़ी दिन हो जाते हैं, वो आती नहीं है और इस पर इधर मैक्स ने खाना पीना छोड़ दिया था। वो न खाता था न कुछ और करता था, हंसना भी उसने बंद कर दिया था और विवान इससे परेशान था कि कहीं ये मर ना जाए, क्योंकि अगर ये मर गया तो उसकी वाइफ भी मर जाएगी। इस पर वो बहुत परेशान हुआ और डॉक्टर को लेकर आया। डॉक्टर ने कहा कि ये इसे कोई बीमारी नहीं है, इसे सिर्फ किसी की याद आ रही है, तो आप उससे मिलवा दो। इस पर विवान रोमा को फ़ोन करता है। रोमा कहती है मेरी मैक्स से बात कराओ। जब मैक्स रोमा से बात करता है तो वो थोड़ा खुश होता है। उसके बाद में
विवान मैक्स को लेकर रोमा के माँ के घर पहुंच जाता है। वहां पर जाकर मैक्स बहुत खुश होता है, वो बहुत खेलता है, बहुत इंजॉय करता है और खूब मस्ती करता है। वहां पर वो उसकी माँ के सामने ही रोमा को किस करता है, उससे चिपकता है और उससे अश्लील हरकतें करता है। इस पर उसकी माँ गुस्सा करती है और उससे बुरा लगता है। उसकी माँ सोचती है कि ये तो मेरी बेटी की शादी तोड़वा देगा। और फिर एक दिन उसकी माँ और उसका बेटा, जिसका नाम जैक होता है, वो सभी जंगल जाते हैं। वहाँ पर रोमा साथ नहीं होती है। वो दोनों मैक्स को लेकर जाते हैं और जंगल में छोड़ देते हैं। मैक्स जंगल में इतना खुश होता है कि उसी जंगल में भाग जाता है और फिर वापस नहीं आता है। इसके बाद रोमा की माँ वापस चले आते हैं। मैक्स और रोमा भी ढूंढते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें मैक्स कहीं भी नहीं मिलता है। उसके बाद जब विवान और रोमा घर आ रहे होते हैं, तभी मैक्स उनकी गाड़ी पर कूद जाता है और उनकी गाड़ी पर बैठा रहता है। बाद में रोमा को पता चलता है कि उनकी गाड़ी पर उनका मैक्स आ गया है और रोमा बहुत खुश होती है और मैक्स को लिप किस करती है। उसके बाद वो लोग घर आते हैं और साथ में रहने लगते हैं। यहाँ पर रोमा विवान को बताती है कि तुम्हारा अफेयर बहुत सारी लड़कियों के साथ था, मेरा दिल टूट गया था, लेकिन मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती थी और ना ही मेरा अफेयर किसी और के साथ है। ये बस और बस सिर्फ एक दिखावा था तुम्हें सबक सिखाने के लिए कि तुम मेरे पास वापस आ जाओ, और मैं तुम्हारी तरह किसी और के हवाले अपनी गुफा नहीं कर सकती हूँ। मुझे तुमसे प्यार है और तुमसे ही रहेगा। और मैक्स को तो मैंने सिर्फ दिखावा करने के लिए, तुम्हें जलाने के लिए लाई थी। इस पर विवान बहुत खुश होता है और फिर उसके बाद वो दोनों मैक्स को जंगल में छोड़ आते हैं और फिर अपनी शादीशुदा ज़िंदगी खुशी से जीने लगते हैं। विवान भी फैसला करता है कि अब वो ज़िंदगी में किसी भी और लड़की से बात नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, आपके लिए स्टोरी लाया हूँ और बहुत मेहनत पड़ी है। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहें।